हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज इस दिन के लिए। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम और आप इस सुबह परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उसकी दया, उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन के ऊपर बनी रही है। आमेन। What a joy it is कि हम मिलकर के परमेश्वर की आराधना, अपने घरों से हम उसकी आराधना कर सकते हैं, और हम जहां पर उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है। कितनी अद्भुत बात है कि हमने बीते कल 74th इंडिपेंडेंस डे बनाया। और अगर हम अपने जीवनों को देखें तो यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे जीवनों को आजाद किया है। कल हमने अपनी देश की आजादी का दिन मनाया, खुशी मनाई। क्यों ना मिलकर हम अपने जीवन की आजादी की खुशियों को सेलिब्रेट करें और उसके लिए प्रभु यीशु के नाम को हम जय करें, क्योंकि यीशु का लहू है जो हमको और आपको सारे पापों से छुड़ाता है, सारे शापों से वो हमको मुक्ति देता है, और उसने मुझको और आपको मुक्त किया है। आमेन। कितने लोग मेरे साथ आज की सुबह इस बात को बोलेंगे कि यीशु के लहू ने हमको धो दिया है। हालेलुया, आमेन। तो क्यों ना मिलकर आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आप जहां पर भी हैं खड़े हो जाएं, जगह को बना लें, कुर्सी को साइड करना है, चेयर को इधर करना आप कर सकते हैं। तो क्यों ना मिलकर आइए परमेश्वर की स्तुति करें और मिलकर के इस गीत को गाएंगे, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हालेलुया। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय, जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में,
में उसकी स्तुति करो। Come on, गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने राज। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। क्यों ना मिलकर ताली बजाकर हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह आया मेरे और आपके जीवन के लिए, और इसलिए आया ताकि हमको और आपको बहुत आयत से स्वतंत्रता का जीवन दे सके, और हम और आप मिलकर उसकी आराधना उस आजादी के साथ, उस स्वतंत्रता के साथ कर सके जो हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे जितना धन्यवाद दें उतना कम है प्रभु, क्योंकि तूने जो हमारे जीवन में किया है। Oh, we worship you. प्रभु हम इस धन्यवाद के कटोरे को प्रभु आपके चरणों में ला करके रखते हैं, अपने हृदय को ला करके रखते हैं, और इस बात को कहते हैं प्रभु कि पिता तुझे धन्यवाद, यीशु तुझे धन्यवाद, आत्मा तुझे धन्यवाद। ओ यीशु तुझे धन्यवाद देते हैं, ओ आत्मा तुझे धन्यवाद। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता
आइए मिल करके उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह आया मेरे और आपके जीवन के लिए और उसने हमारे लिए उस छुड़ौती के नाम को उस क्रूस पर दे दिया ताकि हमारा जीवन नाश न हो वरन हम अनंत जीवन के वारिस हो सके हैं। यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि जीवन जो आज हमारे पास है वो तेरा दिया हुआ है, उसके बदले हम तुझे क्या दें। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। सच है प्रभु, जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, come on church मिल करके, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, बेटा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। क्यों ना मिलकर के कहें, बेटा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो ओ यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद का कटोरा तुझे लाके देते हैं ओ यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। चर्च आज हमारे जीवन में कुछ क्यों ना चल रहा हो, लेट्स चूज टू प्रेज हिम। आइए मिल करके इस बात का चुनाव करें, चाहे हम जीते या हारे, लेकिन हम मिल करके प्रभु की स्तुति करेंगे, हम मिल करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। बिकॉज हम उसकी आराधना इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें आशीषों से भरता है, हम उसकी आराधना इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें वो चीजें देता है, बट हम उसकी आराधना इसलिए करते हैं वो जो है। Yes Lord, we worship you for who you are. प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो रहेगा। यस, उसकी महिमा सदा सर्वदा मेरे जीवन से होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना हो जाए। ओ यीशु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। कम ऑन मिल करके चर्च इस बात को बोले, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो
मेरे जीवन से तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से मेरे आदर और महिमा तुझे। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। तेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मेरे आदर और महिमा तुझे। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। तेरे स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से आइए मिल करके बोले तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से हालेलुया होसना। हालेलुया होसना। Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. यीशु तेरी स्तुति हो। Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. हे जीवन परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवन परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले आराधना करता हूँ। Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.
आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। आइए सब मिलकर के बोले हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तूने हमारे लिए उस मौत पर विजय पाया है और इसलिए वचन कहता है कि हम जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि तूने हमारे लिए उस क्रूस की मौत सही। प्रभु सिर्फ तू क्रूस तक सीमित नहीं रहा, लेकिन प्रभु तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसा मेरा प्रभु है, ऐसा मेरा राजा है, ऐसा कलीसिया हमारा परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो आज जीवित है, जो आज जीवन को देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे बीच में पक्षपात नहीं करता है। वो परमेश्वर मुझसे आपसे प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है जिसका वचन कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जन्माने वाली मां तुझको भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु। और इसलिए प्रभु अपने सरों को झुकाकर हाथों को उठाकर हम कहते हैं हालेलुया होसना, जो था जो है और रहेगा। ओ यीशु मसीह, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को स्तुति मिले। Just worship him, just worship him। उसकी आराधना करें। आत्मा जैसी अभी इस समय आपकी अगुवाई कर रहा है, हम उसकी आराधना में लगे रहें, हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उसका छुटकारा मेरे जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। ओ यीशु धन्यवाद देते हैं। Yes Jesus, oh hallelujah, yes Jesus, we worship you Lord, hallelujah। Oh sindara la basirio la la, shikandara la basikora la kandara la basiria, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna। तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु। What a joy we have, Lord। आज की सुबह चर्च का आप उस बात का एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्या आप उस बात का अनुभव कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जॉय, उसका आनंद आज मेरे और आपके जीवन में है, क्योंकि वो हमारे जीवन का प्रभु है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाऊंगा। आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, और वो आत्मा मेरे और आपके बीच में है। And if you believe, अगर आप विश्वास करेंगे तो हमारे और आपके आत्मिक जीवन में, हमारे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, हमारे और आपके पारिवारिक जीवन में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है और कुछ अद्भुत होने वाला है। आत्मा की हवाया है, आत्मा की आवाज यहाँ
होने पर है। और अद्भुत यहाँ मेरे जीवन में, आपके जीवन में कलीसिया होने पर है। Come on church, let's believe it, let's confess. कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। क्योंकि आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। ओ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है। आइए उसका स्वागत करें। वो पवित्र आत्मा अर्थात सत्य का आत्मा, इसलिए तो यीशु ने कहा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करे। पर वो आत्मा मेरे और आपके पास है। क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर में लीन हो जाए। कम ऑन चर्च, आइए हम इस समय यीशु मसीह को प्यार करें। उससे कहें प्रभु तू बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ करें, उसके जलाल की तारीफ करें। वो महिमावान परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में प्रवेश करता है। हमारा जीवन चाहे जैसा है आज, लेकिन वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है। कुछ होने पर है, ओ कुछ होने पर है प्रभु, कुछ होने पर है, न होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हमारे जीवन में कुछ नया करने के लिए। और नया प्रभु जो तूने हमारे जीवन में किया है, वो सबसे बड़ी आजादी है, वो स्वतंत्रता है। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु तू हमसे कितना प्यार करता है। वो पूरे दिल से मुझसे और आपसे प्यार करता है। इसलिए इस गीत के बोल इस प्रकार से कहते हैं। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह हमसे प्यार करने के लिए। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें गले लगाने के लिए। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। आने वाले वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें सुनने वाले कान दे प्रभु, हमारी आत्मा को खोल दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि आज जो वचन तूने हमारे में रखा है हमारे जीवन में प्रभु एक नई दिशा को लेकर के आए प्रभु। एक नए परिप्रेक्ष्य से हम प्रभु आज आपके वचन को सुनने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। रोमियो की किताब 12 में 3 से लेकर 8 तक।
क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीहा में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने वाला दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Good morning, dear church members. My name is Alroy Joseph Singh. Today, my Bible memory verse is Psalm 34 1 to 7. Sangeetam 34 1 to 7. I will exalt the Lord at all times. His praise will be always be on my lips. My soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from my all fears. Those who look at him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his trouble. The angel of the Lord encamped around those who fears him, and he delivered them. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस संडे की आराधना में। वाकई परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम इस लॉकडाउन की परिस्थिति में रहते हुए भी इस तरीके से एक ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के वचन से बांटने का जो मौका मिल रहा है इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हमारे कलीसिया के पासवान का भी धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले हम वचन में जाएं तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु जी, जैसा कि हम सब अपने घरों में हैं इस समय और इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके वचन से सुनने वाले हैं,
प्रभु जी आप कार्य करें पिता। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे बीच में आइए, हमसे बातें करिए और अपने वचन के भेदों को हमें सिखाइए। सारी महिमा आदर केवल आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दया से कबूल करें पिता, आमीन। जैसा कि हम सब लोग इस समय अपने अपने घरों में हैं और ये कोरोना वायरस के वजह से हम सभी परेशान हैं। हम में से कई लोग कई तरीके की परिस्थितियों में गुजर रहे होंगे। तो आज जैसे कि हमने अभी अपना स्वतंत्रता दिवस, हमारे भारत देश का स्वतंत्रता दिवस जो है उसे भी मनाया है भारत ने। उसी की तरह ही एक घटना मैं बाइबल से आप सबके संग बांटना चाहूँगी जो ये परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। और उस घटना के द्वारा परमेश्वर ने कई सारी बातें जो मुझे सिखाई है, जो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक थी, तो मैं आज वो आप सबके संग बांटना चाहूँगी। और इसका जो अध्याय है वो प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय 16 से लेके 35 तक है। लेकिन मैं आपका ध्यान जो है 25 और 26 आयत में लेकर जाना चाहूँगी। इससे पहले मैं वचन पढ़ूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अध्याय है वो हम सबके लिए ही बहुत ही जाना माना वचन है। कोई ऐसा वचन नहीं है कि जो हमें पता नहीं है, हम सब जानते हैं। हमने संडे स्कूल में भी इसकी कहानी सुनी होगी और ये वचन से हमने काफ़ी बार प्रचार भी सुना होगा। ये जो वचन है ये पौलुस और सिलास के विषय में है कि वो किस तरीके से एक फिलिपी नामक जगह में वो अपना मिनिस्ट्री यानी कि वो अपनी सेवकाई कर रहे थे और वहाँ पे किस तरीके से उन्हें दुखों का और कष्टों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है, चाहे हम इस समय किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, हमारा जीवन किसी भी तरीके की परिस्थिति में गुजर रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके की हालात अभी देश में हैं, अगर हम उसे देखें तो हम में से कई लोग इस समय निराश हो सकते हैं। कई लोग अपने काम को लेकर निराश हो सकते हैं, कई अपने पैसे को लेकर, पैसे की तंगी को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो मैं सुबह के समय यही बताना चाहती हूँ, हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर है कि वो हमें हर एक तकलीफ से, हर एक दुख दर्द से बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। और अगर वो हमें इस तरीके की एक अवस्था में लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना को रखा है और इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज मैं आपको इस विषय में बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी परिस्थिति एक बंदी गृह जैसे तकलीफदायक परिस्थिति भी क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। मेरे प्रियो, यहाँ पे जैसे हम इस वचन को पढ़ेंगे 25 और 26 में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिला गई और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुले पड़े। मतलब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो पौलुस और सिलास है उनके विषय में लिखा हुआ है। इससे पहले क्या हुआ हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से इस बंदी गृह के अवस्था में पहुंच गए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो फिलिपी नामक एक शहर में, एक नगर में जाकर परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे और वहाँ पर उनके सामने एक जवान लड़की जो है, एक लड़की, वो उनके आगे आगे, वो जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते थे वो लड़की उनके आगे आगे जाकर उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा थी जो इस तरीके से कार्य कर रही थी कि वो उनके विषय में ऐसे बोलती थी जाकर कि ये परमेश्वर के दास लोग हैं और ये परमेश्वर के उद्धार के विषय में बताने आ रहे हैं करके इस तरीके से जाके वो उनसे पहले जिन जिन जगहों में वो सेवकाई करना जा रहे थे वहाँ वो पहुंचकर इस तरीके से उनके विषय में बोलती थी। कुछ दिन तक ये चीज़ पौलुस और सिलास ने बर्दाश्त किया, उन्होंने उस लड़की को जाने दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये उनकी सेवकाई में एक रुकावट का कारण बनने लगी।
तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस लड़की को हम छुटकारा दें, क्यों ना इसके अंदर की जो दुष्ट आत्मा है उसको हम निकाल दें। और उन्होंने उस लड़की को चंगा किया, उसके अंदर की उस दुष्ट आत्मा को डांट कर भगा दिया, जिसकी वजह से उस लड़की के जो मालिक थे, जो उस लड़की के द्वारा, उस लड़की जो भविष्यवाणियाँ करती थी दुष्ट आत्मा के द्वारा, उनसे जो पैसे मिलते थे, उनको जो कमा रहे थे, उसके जो ओनर थे, उन्होंने इस विषय को देखा कि पौलुस और सिलास ने उस लड़की को ठीक कर दिया, वो दुष्ट आत्मा को भगा दिया, तो वो बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने पौलुस और सिलास के विषय में जाके लोगों को बताया कि उन्होंने इस तरीके से किया है और वो हमारे रोमी शासन के विरुद्ध उठकर खड़े हुए हैं। इस तरीके का इल्ज़ाम लगा के उनको बहुत ही मारा गया, उन दोनों को, और उन दोनों को कारागृह में ले जाके बंद कर दिया, एक बंदी गृह में जो बिल्कुल अंधेरा, बहुत ही भयानक, और वहाँ पे किसी भी तरीके की सुविधा नहीं, ऐसी जगह में जाकर उनको बंद करके रख दिया मेरे प्रियो। वहाँ पे वो उनको केवल ऐसे ही नहीं कि एक अंधेरी कोठरी में जाके डालना, उनके हाथ और पैर जंजीरों में बांधकर उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया गया। अगर हम देखें यहाँ पे तो वचन साफ रीति से बताती है कि उनके पैरों में और हाथों में जो है जंजीर बांध दिए गए हैं और उनको वहाँ पे छोड़ दिया। आप सोच कर देखिए कि हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न आता है कि ये दोनों ही प्रभु के दास थे और इन लोगों ने क्या किया, एक अच्छा कार्य किया, एक लड़की को दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और उनको एक अच्छा उनके लिए एक अच्छा जीवन को दिया, लेकिन एक अच्छे काम के लिए उनको जो है उनको सज़ा मिली कि वो उस बंदी गृह में डाल दिए गए, उनको वहाँ पे एक सज़ा के तौर पे रख दिया गया। और हम देखते हैं कि हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि जब भी हम परमेश्वर के लिए कोई चीज़ करते हैं तो उसका विरोध और उसका जो परिणाम हमें मिलता है वो बहुत ही गलत तरीके का मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये चेलों के संग बहुत बुरा हुआ कि उनको एक सज़ा मिल गई और वो उस एक कठिन अवस्था में पहुँच गए हैं। लेकिन वहाँ पर सबसे खूबसूरत बात जो सोचने वाली ये है कि उस कठिन परिस्थिति में जहाँ पे उन्हें इतनी बेदर्दी से मारा गया, उनको इतनी बेदर्दी से उनकी निंदा की गई और उनको पूरा जकड़ के रखा हुआ है, बेड़ियों में बांध कर रखा हुआ, फिर भी वो लोग वहाँ पे परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे मेरे प्रियो। बहुत ही खूबसूरत बात है। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि हम जब ऐसे बंदीगृह की अवस्था में, हमारा बंदीगृह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पौलुस और सिलास को वाकई ही एक बंदीगृह में डाला हुआ था, लेकिन हमारा बंदीगृह कुछ भी हो सकता है। हमारा बंदीगृह अभी जैसे जिस तरीके से हम घर में रह रहे हैं, हमारा क्रोध हो सकता है, हमारी तकलीफ़ें हो सकती है। अगर हम उसे एक बंदीगृह के तौर पे सोच लें, उसकी तुलना इस तरीके से कर ले, तो सोच कर देखिए कि उस अवस्था में बहुत मुश्किल है। जब हमारी ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं तब परमेश्वर की स्तुति करना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि जो दर्द उन्होंने इस बंदीगृह की अवस्था में झेला, जो पीड़ा उन्हें मिली, यानी कि जिस पीड़ा से वो गुजर रहे थे। हमारी ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी बुरे दिन नहीं है। हमेशा हमारी ज़िंदगी में अच्छे ही दिन रहे हैं, हम बहुत खुश रहे हैं। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है कि जब हम परेशानी से होकर गुजरते हैं, तकलीफ़ों से होकर गुजरते हैं, लेकिन उस समय हमारा चुनाव क्या होता है? क्या हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं या हम परमेश्वर को नकार देते हैं? क्या हम विश्वास के शब्द बोलते हैं? क्या हम वाकई अपनी परेशानियों में कुड़कुड़ाए बजाय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? ये सारे सवाल जो है हमारे जहन में होने चाहिए। इस समय मैं ये बताना चाहूँगी कि उनकी जो तकलीफ़ें थी वो सब उनके ऊपर इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या चुना? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना चुना। अब आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक प्रभु के बच्चों को, प्रभु के संतानों को क्यों ज़रूरी है कि तकलीफ़ों से गुजरना, एक बुरे दिन से गुजरने की अवस्था क्यों है?
तो ये इसलिए है क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में दुख उठाया और उन्होंने हमसे यही कहा है कि जब हम दुख उठाते हैं, जब हम उस परिस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर का साथ हमारे साथ होता है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तब हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और जब हमारे बुरे दिन होते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं मेरे प्रियो। और एक विश्वासी के जीवन में अगर पीड़ा आ रही है तो इसका मतलब ये है वो पीड़ा नहीं, वो हमारी आत्मिक रीति में एक परीक्षा होती है। एक इंसान की पहचान जो है, जब वो किसी भी परिस्थिति में जाते हैं तब हम उनका ट्रू कलर यानी एक इंसान का ट्रू कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो तभी निकल कर आता है जब वो किसी भी परेशानी में पड़ जाता। अगर हम एक इंसान को देख के कहते हैं कि इंसान शांत स्वभाव का, इसको कभी गुस्सा नहीं आता है, क्या हम उसे उस परिस्थिति में देखेंगे जब वाकई एक गुस्से आने वाला परिस्थिति हो और तब अगर वो इंसान गुस्सा ना करे तो वाकई वो अपनी उस सहनशीलता की परीक्षा में जीत जाता है। लेकिन अगर उस समय में उस बंदे ने गुस्सा कर दिया तो इसका मतलब उसने अपनी परीक्षा में वो हार गया। उसी प्रकार एक आत्मिक जीवन में हमें पीड़ा से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रभु के बच्चे को पीड़ा से होकर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो केवल पीड़ा नहीं है, वो आपकी एक परीक्षा है, जो आत्मिक परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है। यदि आप बीमार हैं इस समय तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर एक परीक्षा को आपके लिए उसने तैयार किया है और वो इस परीक्षा में आपके साथ भी है और आपके लिए उसने इस परीक्षा में पहले ही रिजल्ट निकाल के रखा है। वो है कि आपको इस परीक्षा से बाहर निकाल के एक जीवन जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन इसका जो अनुभव है उसमें आप परमेश्वर को एक अलग तरीके से आप समझ पाएंगे। बहुत बार होता है कि हम चारों ओर से घिरे चले जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता कि मैं इतनी परिस्थिति से, इतनी कठिन परिस्थिति से होकर जा रही हूँ। मेरे घर में पैसे की कमी है, मेरे घर में काम नहीं है, मेरे घर में कई सारी परेशानियाँ हैं और मेरी ज़िंदगी में और परेशानियों के ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा, क्या परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे बंदी गृह के, हमारे मुसीबत के समय में भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति हमारे संग सदा के लिए रहती है। इसीलिए बाइबल में हम वचन में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के अंतिम वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, यानी कि संसार के अंत तक उसने अपना साथ, अपनी उपस्थिति को हमें दिया है। मेरे प्रियो, अगर आप इस समय कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस सुबह के समय आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपकी इस पीड़ा की अवस्था में भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। वो आपकी केवल एक परीक्षा का समय है, ये केवल पीड़ा नहीं, ये एक परीक्षा का समय है। आप जब इस परीक्षा में आप क्या चुनाव करते हैं वो मायने रखता है मेरे प्रियो। जैसे कि मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पौलुस और सिलास जो थे, इतनी बुरी अवस्था में भी उन्होंने प्रार्थना करने को महत्व दिया। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना ज़रूरी समझा मेरे प्रियो। बहुत मुश्किल है, मैं ये जानती हूँ, जब अगर हमारे ही घर में किसी को बीमारी हुई हो या हमें अस्पताल के चक्कर काटने हो या हमें हमारे घर में खाने की कमी हो या हमारे घर में पैसों की कमी हो, स्कूल फीस बांधना हो, कई सारी परेशानियां आज के दिनों में परिवार में हो सकती है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो वाकई ही हम सबसे पहली चीज़ जो हम शट डाउन कर लेते हैं अपने आप को, वो है कि हम प्रार्थना करना रोक देते हैं और हम अपनी समस्याओं में ध्यान देना शुरू करते हैं। 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस बोझ को अपने मन में रखकर बैठे रहते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस पीड़ा को जो है उसे प्रशंसा में बदलें।
जब आप अपनी पीढ़ाओं को प्रशंसा में बदलेंगे तो परमेश्वर वाकई आपके लिए कार्य करना शुरू करेंगे मेरे प्रियो। जैसे यहाँ पे पौलुस और सिलास के विषय में हम देखते हैं कि इतनी बेरहमी से मारा गया। अगर आप आगे वाले इससे पहले वाले वचनों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे लोगों ने मिलके उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। उसके बाद उनको ले जाके एक नॉर्मल जेल में भी नहीं रखा, उन्हें ले जाकर बोला कि इनको अपनी निगरानी में रखना। वो जेलर जो थे उनसे कहा कि तुम इनको अपनी निगरानी में रखना, इन्हें बहुत ही सुरक्षित तरीके से बंद कर रखना ताकि बाहर भाग कर ना आ सके। वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें एक काल कोठरी में डाल दिया जो बहुत ही दिखने में बुरा, गंदा और एकदम ही खराब जगह, जहाँ पे केवल चारों ओर देखने से अंधेरा है और गंदगी है। ऐसे जगह में हाथ पैर में बेड़ियां बांधे हुए बैठे रहने से एक तरीके का डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती थी उन्हें। वो ये भी सोच सकते थे उस समय कि हम तो एक लड़की के लिए हमने अच्छा काम किया लेकिन हमें ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वो उस समय डिस्करेज हो सकते थे, वो उस समय निराश हो सकते थे। वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है वर्ड कि डिप्रेस हो जाना। वो उस समय डिप्रेशन में जा सकते थे। वो लोग सोच सकते थे कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, हम तो निकल ही नहीं पाएंगे, हमारे हाथ और पैर बंधे हुए हैं। लेकिन उनके हाथ और पैर बंधे रहने के बावजूद भी वो मन से स्वतंत्र थे मेरे प्रियो। उनके मन से और जुबान से उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। यहाँ पे बाइबल बताती है कि उन्होंने परमेश्वर को स्तुति आराधना करना शुरू किया और जैसे जैसे उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया वैसे वैसे परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे उतर कर आई मेरे प्रियो। वाकई जब हम अपनी पीढ़ा में रहते हुए भी ये चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, फिर भी मेरा परमेश्वर भला है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है करके जब हम उसकी आराधना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाते हैं मेरे प्रियो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वचन बताता है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया और उसने उस पूरे कारागृह यानी उस बंदी गृह की नींव को ही हिला दिया। सारे द्वार खुल गए और साथ में जो उनके जितने भी बाकी जगहों में जितने भी लोग बंदी गृह में बंधे हुए थे उन सब की बेड़ियां भी खुल गई। केवल इनकी नहीं, उनकी बेड़ियां भी खुल गई मेरे प्रियो। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपनी पीढ़ा में भी परमेश्वर की स्तुति करना, प्रशंसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करना शुरू करता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं और परमेश्वर के परिणाम को जो कि छुटकारा है वो आप अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं। हाँ, सबसे मुश्किल बात है कि अपने बुरे समय पे परमेश्वर की स्तुति करना। ये बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि हम निराश हो जाते हैं और सबसे जैसे मैंने बताया कि हम सबसे पहले जो चीज़ करते हैं वो यही है कि हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, स्तुति आराधना करना बंद कर देते हैं। हमारी प्रार्थना का समय छोटा होने लगता है और हम अपनी परेशानी के बारे में, उसको सुलझाने में, ये चीज़ें सोचने में लगे रहते हैं। यहाँ पे हमें पौलुस और सिलास से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी परेशानी को अपने बुद्धि से सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वहाँ जाकर अपनी चेन को नहीं खींचा, जो जंजीर बंधा हुआ था उसको खोलने की कोशिश नहीं की, या अपनी सफाई में उन्होंने जेलर को नहीं बोला कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया। उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। उन्होंने उस समय प्रार्थना किया और अपने बोझ को पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर डाल दिया मेरे प्रियो। और उन्होंने जब अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालकर स्तुति आराधना करना शुरू किया तो वहाँ पे कार्य होने लगा। सबसे अंतिम बात यही बताना चाहती हूँ कि जब आप अपनी पीढ़ा में भी प्रशंसा को एक चुनाव की तरह लेते हैं, एक चॉइस, अगर आप अपनी पेन में प्रेस को एक चॉइस की तरह लेते हैं, उसको चूज करते हैं, प्रेस करने को चूज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देता है, परमेश्वर आपको छुटकारा देता है मेरे प्रियो। सबसे अंतिम बात यही बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि केवल उन लोगों की बेड़ियाँ नहीं, उनके साथ जो लोग थे उनकी बेड़ियाँ भी खुली। केवल वो नहीं, जो लोग वहाँ पे कारागृह में थे भी नहीं, जिनके हाथों में बेड़ियाँ थी भी नहीं, वो
जो जेलर थे वो और उनके परिवार ने भी पौलुस और सिलास की प्रार्थना और प्रशंसा को, स्तुति आराधना को सुना और उन लोगों ने भी वहाँ पे उद्धार को पाया। मेरे प्रियो, आज मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि हम जबकि लॉकडाउन की परिस्थिति में थे, हम इस बीमारी से बहुत ही हमारे आसपास में जो भी चीज़ें बदल गई हैं पूरी तरीके से, ऐसी अवस्था में बहुत मुश्किल है जब हम देखते हैं अपने आसपास। बहुत आम बात है अगर हम निराश हो जाए, लेकिन क्यों ना इस सुबह के समय एक बार फिर से हम अपने आप को उत्साहित करें। क्यों ना हम अपने जिस किसी स्थान में आप अभी मौजूद हैं, हो सकता है आप अपने लिविंग रूम में बैठ के ये प्रचार को सुने, या आप अपने हो सकता है बेडरूम में बैठ के सुन रहे हो। किसी भी जगह से अगर आप ये वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी इस परेशानी में, इस एक प्रिजनमेंट की तरह, ये जो प्रिजन एक्सपीरियंस से हम सब गुजर रहे हैं, क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना को करने को चुने। क्यों ना हम चुने कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मैं परमेश्वर की आराधना करूँगा, मैं परमेश्वर की आराधना करूँगी, ताकि परमेश्वर मेरे साथ रहे और इस परेशानी से मुझे लड़ने की शक्ति दे। और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को एक जैवन ज़िंदगी बनाना है। तो क्यों ना हम ये चुनाव करें कि हम भी पौलुस और सिलास से सीखें कि हम परमेश्वर की स्तुति पीढ़ा में भी किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप तकलीफ़ में हैं तभी आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर रहे हैं। ये एक डेली प्रोसेस है, इसको आपको आदत बनाना पड़ेगा। यदि आप अपनी खुशियों में और दिन के समय में भी अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तभी आप उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। जब आप अपने अच्छे दिनों में रहते हैं, आप जितना वचन पढ़ते हैं, जितना कुछ आप अपने अंदर वचन को बोते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। जब हम एक बुरे दिनों में जाते हैं तो वही सारी चीज़ें पवित्र आत्मा हमें याद दिलाती है और हम अपनी ज़िंदगी को उस परेशानी में, उस पीड़ा में भी हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप अगर एक परमेश्वर की बेटा बेटी होने के नाते अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए समय को नहीं दिया है, प्रार्थना को, स्तुति आराधना को समय नहीं दिया है, तो जब भी कोई परेशानी आएगी तब हम मुरझा जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम अपने विश्वास से हट जाएंगे। लेकिन यदि अगर आप परमेश्वर को महत्व देते हैं और हर दिन, जैसे पौलुस और सिलास हर दिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, वो लोग परमेश्वर के लिए सेवकाइयाँ करते थे, वो परमेश्वर के संग जुड़े हुए थे। अगर इस तरीके से आप परमेश्वर के संग जुड़े रहेंगे तभी ऐसी परेशानी के समय में भी आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। क्योंकि जब आप अपनी परेशानियों में परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। आप विश्वास के वचन बोल रहे हैं कि चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर कंट्रोल में है, वो सब कुछ संभाल सकते हैं, वो हर एक कार्य को करने में सक्षम है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर माई गॉड। ये चीज़ हम कन्फेस जब करते, जब हम स्तुति आराधना करते हैं अपने तकलीफ भरे समय में, तो ये जताता है कि हम परमेश्वर पे कितना विश्वास करते, कितना भरोसा करते। आपका विश्वास जो है वो, उसकी भाषा यही है, जिस तरीके से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस तरीके से आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो आपके विश्वास के जीवन को बताता है। मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पे पौलुस और सिलास के विश्वास के जीवन के विषय में जब हम देखते हैं तो उनका विश्वास इतना बड़ा था कि इतनी बुरी अवस्था में भी उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और उस छुटकारे को उन्होंने पाया। तो मैं यही चाहूँगी कि सुबह के समय यदि आप परेशानी में है, यदि आप तकलीफ़ में हैं, तो मैं आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो पौलुस और सिलास का परमेश्वर है, जिन्होंने उन्हें उस बंदी गृह से छुड़ाया। जब उन्होंने स्तुति आराधना किया तो वो आपकी भी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो आपकी परिस्थितियों को भी बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि शैतान आपको निराश कर सकता है, उसका सबसे बेस्ट वेपन वही होता है कि वो एक विश्वासी को निराश कर देता है और उनको प्रार्थना से दूर कर देता है। क्यों ना हम इस बार शैतान को निराश कर दे
और अपनी स्तुति आराधना को बढ़ाएं परमेश्वर के लिए, अपने विश्वास के शब्द बोले ताकि हमारी परिस्थितियाँ भी बदले और जो भी कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है वो सारी चीज़ें बदले। आपके द्वारा आपके जितने भी आस पड़ोस में रहते हैं लोग, केवल वो नहीं, जो लोग आपको जानते भी नहीं वो लोग भी आपके द्वारा आशीषित होंगे मेरे प्रियो। यदि आप अपनी पीढ़ा में प्रशंसा का चुनाव करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की प्रशंसा करने को चुनते हैं, तो आप उसका परिणाम केवल और केवल छुटकारे के तौर पे देखेंगे मेरे प्रियो। यही वचन है जो मैं आप सबके संग बांटना चाहती हूँ और आप सबको परमेश्वर आशीषित करें इन वचनों के द्वारा और आप सब अपने घरों में सेफली रहें और परमेश्वर की स्तुति आराधना। पास्टर क्रिस्टीना हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को देने के लिए सचमुच में हमारा परमेश्वर हमारे पेन से लेकर के हमको कैसे डिलीवर करता है, हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। तो आइए क्यों ना मिलकर हम कलीसिया मिलकर हम अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर से दिन के लिए। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद आदर और महिमा देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जो ये वचन प्रभु आज हमारे लिए प्रोत्साहन को लेकर के आए, एक एनकरेजमेंट को लेकर आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ये वचन कार्य करे प्रभु, और प्रभु हम इस वचन के द्वारा जयवंत होने पाए। प्रभु इस समय हम पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जितने लोग पिता हमारे से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, या जितने लोग प्रभु इस वीडियो को बाद में देखेंगे, हर एक के जीवन में आप एक नए छुटकारे को लेकर के आए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, आप हमारे प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, आपकी दया हमारे लिए प्रभु काफी है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। हम इस समय सारी बातों में आपको धन्यवाद आदर और महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। आइए हम इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमेन और आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे।